नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर मंगलवार की रात एक डरावनी कहानी लेकर आता हूं, ताकि आप लोग डर के मारे अपने कंबल में घुस जाएं। तो आज की रात की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जिसका नाम था कामिनी। रिया के जन्मदिन पर मीरा ने उसे एक पुरानी लब्बू डॉल तोहफे में दी। वह गुड़िया बाजार में नहीं मिल रही थी, तो मीरा के बहुत ढूंढने पर उसे एक पुरानी दुकान दिखी। फिर उस दुकान से मीरा ने डॉल खरीदा। वह गुड़िया दिखने में बहुत पुरानी थी और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं। गुड़िया घर में आते ही घर का माहौल बदल गया। पहली रात रिया की नींद खुली। उसने देखा कि उसका कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। खिलौने बिखरे हुए थे और शीशे की मेज पर एक गहरी खरोंच लगी थी, जैसे किसी ने नाखून से खींचा हो। अगले दिन रिया को खेलते हुए अचानक चोट लग गई। उसके पैर में एक गहरा घाव हो गया और वह रोने लगी। मीरा ने जब ध्यान से देखा तो उसे लगा कि किसी ने उसे जानबूझकर गिराया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वह गुड़िया बिस्तर पर बैठी हुई थी। एक दिन मीरा ने सोचा कि जब से यह गुड़िया घर के अंदर आई है, तब से अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। फिर उसने फैसला किया कि कल सुबह में इस गुड़िया को घर से कहीं दूर फेंक कर आऊंगी। डर और संदेह से भरी मीरा ने उस गुड़िया को उठाया और शहर के बाहर एक सुनसान जंगल में जाकर फेंक आई। मीरा ने राहत की सांस ली। चलो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह रिया की चीख सुनकर मीरा भागी भागी उसके कमरे में गई। रिया के बिस्तर के पास बिखरे हुए खिलौनों के बीच वही गुड़िया बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। मीरा ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की तो गुड़िया ने अपने नाखूनों से मीरा पर हमला कर दिया। मीरा के हाथ में गंभीर। अब मीरा और रिया बहुत ज्यादा डर गए। मीरा ने फौरन एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरे में आते ही गुड़िया की तरफ देखा और उसके चेहरे रंग उड़ गया। यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, इसके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली दुष्ट आत्मा रहती है। यह आत्मा बच्चों को पसंद करती है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू किया। गुड़िया अपने आप हवा में उठने लगी। अचानक गुड़िया का शरीर कांपने लगा और उससे अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र और तेज किए और गुड़िया के चारों तरफ एक आग का गोला बनने लगा। गुड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे वह दर्द में हो। धीरे धीरे आग गुड़िया के शरीर को निगलने लगी। देखते ही देखते गुड़िया जलकर राख हो गई। तांत्रिक ने मीरा से कहा, अब सब ठीक है, यह गुड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मीरा ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन जब मीरा वापस मुड़ी तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई राख पर गई। उस राख में गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। उस दिन के बाद से मीरा ने उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में चली गई। कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।